हाय, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए आज बात करूंगा राफेल डील की। इन दिनों विवादों में है राफेल डील। कांग्रेस बहुत हमलावर है भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर। तो आखिर है क्या, हिंदी बेल्ट के लोग जानना चाहेंगे राफेल डील है क्या, उसको लेकर पूरा विवाद क्या है। उसके जो दोनों पक्ष हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो बाकी पक्ष हैं यानी अनिल अंबानी और जो भारत फ्रेंच सरकार है वो, तो और जो फ्रेंच राफेल बनाती है कंपनी डसॉल्ट एविएशन, वो भी एक तरह से इसकी पक्षकार है। तो इन सब को लेकर जो विवाद हो रहा है, पूरा मामला क्या है। पहले राफेल जेट विमान को जान लीजिए, लड़ाकू विमान है और माना जाता है कि कई मामलों में सुखोई से बेहतर है। तो ऐसे में 2007 की बात है, टेंडर निकाले थे भारत सरकार ने, यूपीए 1 का टाइम था उस वक्त, निकाले कि हमें इस तरीके का एक जेट लड़ाकू विमान चाहिए। तो उसके लिए ढेर सारे देशों की कंपनियों ने, अलग अलग जो विमान बनाती हैं उन कंपनियों ने अप्लाई किया, अपने जो निविदाएं थी भरी। और उसके बाद जो 2012 में ये लगातार डील चलती गई, बढ़ती गई, सरकती गई। 2012 में जाके लगभग डील फाइनल होने वाली थी। मोटे तौर पे सरकार ने मान लिया कि राफेल जो बनाती है कंपनी डसॉल्ट एविएशन, उससे करार करना है। और करीब बात हुई थी उस वक्त 128 राफेल विमान लेने हैं, जिनमें से 8 तैयार मिलने थे और बाकी के जो विमान थे वो सारे के सारे जो HAL है वहाँ आके उनको कंपोनेंट्स को लाके जोड़ा जाना था और वहाँ जाके तैयार होने थे। और वो कई साल में होता वो सारी चीज़ें। लेकिन अंतिम समय पे रक्षा मंत्री थे के एंटनी, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसको कभी क्लियर नहीं किया कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से वो डील रोक दी गई। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार बनती है। 2016 में सितंबर में आगे मोदी ऐलान करते हैं, पहले अगस्त में एक बयान देते हैं कि हमने 36 राफेल विमान की डील साइन कर ली है। और उसके बाद कोई खास जानकारी नहीं दी। लेकिन सितंबर में जब वो डील हुई तो नवंबर में जाके, शायद नेहरू जी का जन्मदिन था 14 नवंबर, उस दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कैसे जो हमने डील की थी या जो हम डील करने जा रहे थे, क्योंकि वो डील फाइनल नहीं हुई थी, उससे तिगुनी कीमत पर भारत सरकार, मोदी सरकार खरीदने जा रही है लड़ाकू विमान राफेल। और उन्होंने जो आरोप लगाए वो लगातार गुजरात चुनाव तक और बीच बीच में कई बार संसद में राहुल की 5-6 ट्वीट आई होंगी इस पर अलग अलग मौक़ों पर, कि कैसे उनकी जो आपत्तियाँ हैं, पहले वो जानिए उनकी आपत्तियाँ क्या हैं। उनकी आपत्तियाँ हैं कि एक तो पहले HAL था जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है, सरकारी कंपनी है, वहाँ वो विमान जाके उनका जो टाइप होता, जो लड़ाकू विमान हमें तैयार मिलते, उसके बाद वो सारे वहाँ पे असेंबल्ड किए जाने थे। तो उससे वो सरकारी कंपनी बाहर हो गई, इसमें शामिल हो गई, क्योंकि 23 सितंबर को ये डील हुई भारत सरकार की। और उसके बाद 3 अक्टूबर को शायद जो कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन, उसके साथ टाइप हुआ अनिल अंबानी कंपनी का, जो तुरंत बनी थी रिलायंस डिफेंस, उसके साथ टाइप हुआ। अब इसमें अनिल अंबानी पे पहला आरोप उन्होंने लगाया मोदी सरकार पे कि अनिल दोस्त है उनके और इसलिए उसको शामिल किया गया, उनको डिफेंस में बनाने का कोई वो नहीं। दूसरा जो हो गया वो तिगुनी कीमत वाली बात थी। तीसरी उन्होंने कहा कि इस चीज़ों को छुपाया जा रहा है, इसमें कोई बड़ा स्कैम है। तो पहले ये जान लें, जो कांग्रेस के आरोप हैं ये लगातार लगते रहे। और इसमें उन्होंने बीच बीच में कई और तरह के आरोप लगाए कि कैसे जो बाकी देशों को बेचे गए ये विमान वो कम कीमत पर हैं, 36,000 करोड़ में 48 विमान कतर को बेचे हैं। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाया कि एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है रिलायंस का कि कैसे 30,000 करोड़ उनकी कीमत आनी है आधे विमानों की, तो यानी डील जो है 60,000 करोड़ की है, वो उन्होंने अनुमान से बताया। मीडिया में जो खबरें आई और बाद में सरकार ने एक चीज़ तय की, बताया कि डील कितने करोड़ की है, वो 58,000 करोड़ 7.87 यूरो बिलियन डॉलर की डील बताएगी, जिसको जिस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति से 12 मार्च 2018 को मिले थे राहुल गांधी, उसी दिन पार्लियामेंट में सरकार ने बताया कि ये डील 58,000 करोड़ की है। केवल इतना माना, बाकी चीज़ें उन्होंने, सरकार की जो समस्या, सरकार का पक्ष ये है कि इस डील में वो बाहर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सीक्रेसी का जो पैक्ट हुआ है फ्रांस के साथ जो आर्म्स डील पर या डिफेंस डील में, उसके मुताबिक वो कुछ नहीं बता सकते। RTI भी डाली गई एयरफोर्स में, एयरफोर्स ने भी यही जवाब दिया। 5 फरवरी को RTI डाली गई 2018 में, लेकिन एयरफोर्स ने भी यही जवाब दिया कि सीक्रेसी पैक्ट है। सीक्रेसी पैक्ट पे जो बात हुई वो सरकार का कहना है कि एक 2008 में हुआ था जब यूपीए के समय में, और दूसरा 2016 सितंबर में शायद हुआ है। और इन दोनों पैक्ट के मुताबिक ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अब यही बात फंसी हुई है। सरकार कह रही है कि हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद कुछ खबरें जो मीडिया में आई हैं और जो वहाँ की मीडिया में छपी हैं और जो एयरफोर्स के सोर्सेज ने अलग अलग जगह बताया उसके मुताबिक छपा, उनका ये कहना है कि इस डील में
इंडिया का फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन ये ऑफिशियल रूप से बस बयान ये है कि इंडिया का फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन क्या क्या फ़ायदे वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो एक तो विमान जो 36 विमान हैं वो मिलेंगे 67 महीने में, 67 मंथ्स, जिनमें से पहला विमान हमें 3 साल बाद यानी 2016 में डील हुई तो 2019 में मिलेगा, और उसके बाद जो बाकी विमान 67 मंथ में मिल जाएंगे 36, और उसके बाद जो बाकी बनने हैं लगभग 200 विमान बनने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत रिलायंस की जो रिलायंस डिफेंस कंपनी अनिल अंबानी की और प्लस डसॉल्ट एविएशन मिलकर जो उन्होंने टाइप किया है वो कंपनी बनाएगी बाकी के विमान। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 30% जो पैसा इस डील का, यानी जो 58,000 करोड़ बताया जा रहा है उसमें 30% मिलिट्री एरोनॉटिक्स की रिसर्च में लगाएगी कंपनी, ये करार की बात है, और 20% जो है वो कंपोनेंट बनाएगी राफेल के, और वो कंपोनेंट जो है यहाँ इंडिया में बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के तहत। इसके अलावा ये कहा जा रहा है ये मीडिया रिपोर्ट्स में कि 2 मिसाइल हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो पहले की डील में नहीं थी। एक मिसाइल मिलेगी स्कल्प जो 300 किलोमीटर की रेंज तक एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकती है, 100 किलोमीटर रेंज में एयर टू एयर होगी मेटेओर, वो उसके साथ मिलेगी। इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक कुछ डिमांड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने या डिफेंस ने की कि हमें लेह लद्दाख में वो विमान काम कर सके, या कुछ खास तरह का हेलमेट हो, या कुछ खास तरह के एरियाज़ में हम लोग जो ढेर सारी उनकी अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उन लोगों ने बताई और वो मान ली गई हैं। इस तरह से ये लगातार सरकार कभी सीधे कभी मीडिया के थ्रू ये बातें सामने आ रही हैं। इधर जैसे ही रिलायंस की अंबानी पे आरोप लगा तो अनिल अंबानी की कंपनी ने फ़ौरन अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर 5,000 करोड़ का एक डिफेमेशन सूट डाला, और उसके अलावा जो फ्रांस की कंपनी है जो राफेल बनाती है उसने बयान दिया इकोनॉमिक टाइम्स को। वो बयान ये था कि रिलायंस का टाई अप जो हुआ है उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का। हमें कई और कंपनियों से टाई अप करना है जिनमें से रिलायंस पहली है, जिससे हमने रिलायंस से टाई अप किया। यानी सरकार का पक्ष और उनके साथ अनिल अंबानी का पक्ष और जो दूसरी कंपनी डसॉल्ट एविएशन उनके पक्ष अलग अलग आए और सबने अपने अपनी बताया कि ये नहीं है ये है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने अभी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जुलाई 2018 में फिर राहुल ने बोला कि मुझे कोई सीक्रेसी इस तरह का क्लॉज नहीं है, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला था, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया 12 मार्च 2018 को। लेकिन उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से, फ्रांस की सरकार की तरफ से इसका खंडन आया कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, ना कुछ इस बारे में बताया है। तो कुल मिला के सरकार सीक्रेसी की बात कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो बाहर नहीं ला रही है। अब वो सही है या गलत ये बाद में कभी पता चलेगा, सरकार इसके नाते कुछ नहीं बता रही है। इधर कांग्रेस कह रही है कि जो हमने टाई अप किया था डील का उससे 3 गुना महंगी हो गई है डील, अनिल अंबानी का इसमें एंट्री कर दी गई है और इसमें बड़ा स्कैम है। सरकार क्यों नहीं पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने इसको रख रही है, सीक्रेसी के नाम पर नहीं बता रही है। इधर क्या वाकई इसके चक्कर में, क्योंकि एक काम तो जरूर हुआ कि जो इतने सालों से लंबी डील खिस्ती चली आ रही थी वो मोदी सरकार ने आके जल्दी क्रैक की और ढेर सारी चीज़ें इसमें हुई। लेकिन जब तक सरकार सारे तथ्य सामने नहीं रखती तब तक आरोप लगते रहेंगे और ये होता रहेगा, लगातार ये विवाद चलता रहेगा। तो इस तरह की राफेल डील ये बड़ा मुद्दा था जो हिंदी बेल्ट के लोगों को आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, और इस तरह की तमाम चीज़ें आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थैंक यू।